माई सेल्फ बी प्रसाद। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देखेंगे मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो आगे देखते हैं कि मोल यहाँ पे होता क्या है। इसको पहले तो मैं डिफाइन करूंगा, उसके बाद इसके जो यूजेस हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कि मोल होता क्या है। इसको मैं पहले तो डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज मोल। तो इट इज बेसिकली ए यूनिट और क्वांटिटी ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज ठीक है। तो देखो मोल एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी केमिकल स्पीसीज की जो यूनिट होगी या क्वांटिटी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग मोल के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक नंबर का यूज होता है हमेशा, दैट इज आवोगैद्रो नंबर, ठीक है। अब देखो आवोगैद्रो नंबर होता क्या है इसके बारे में मैं पहले बता दूं कि आवोगैद्रो नंबर, तो आवोगैद्रो नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट सिंपली इस तरीके से करते हैं, ठीक है, Na से और N नोट से, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, यूनिट, ठीक है। या सिंपली मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। अगर एटॉमिक लेवल है तो इसको क्या बोलेंगे, एटम्स। अगर मॉलिक्यूलर लेवल है तो फिर क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। या अगर आयनिक लेवल है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आवोगैद्रो नंबर के बारे में, ठीक है। तो जब भी हम लोग मोल के बारे में डिफाइन करेंगे तो इस नंबर का यूज हमेशा होगा, ठीक है। तो जो 1 मोल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस नंबर, दैट इज N नोट और व्हाट Na या N नोट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻, कितना, 23, ठीक है। तो ये था हमारा मोल के बारे में। इज बेसिकली यूनिट और क्वांटिटी फॉर एनी केमिकल स्पीसीज, ओके। एंड 1 मोल जो होगा वो हमेशा आवोगैद्रो नंबर के बराबर होगा, ठीक है। ये नंबर हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। अब यहाँ पे एक चीज और है ना कि अगर लेवल एटॉमिक है तो फिर उसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, एटम्स लिखेंगे। अगर लेवल मॉलिक्यूलर है तो फिर क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, ठीक है। अगर आयनिक लेवल है तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आयंस लिखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिंपल एटम, एक ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है बताओ, यहाँ पे एक क्वांटिटी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 मोल ऑफ H, ठीक है, सिंपली। इसके लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिमिलर वे अगर इसके लिए मैं डिफाइन करूंगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, 1 मोल ऑफ N, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे तो इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज 1, इसकी जो क्वांटिटी वो भी 1 है, इसकी जो क्वांटिटी वो भी 1 है। अगर मान लो इसकी क्वांटिटी को मैं अगर बढ़ा दूं, जैसे कि मान लो सिंपली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बाई 2 से, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं मान लो 3 से, इसको मान लो कि 4 से, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। तो इस केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। उसी तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मोल का क्या सेंस बनता है, ठीक है। तो बेसिकली मोल क्या है, क्वांटिटी है या यूनिट है किसी भी केमिकल स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो देखो ये तो सारे क्या थे, एटम्स थे। अगर मान लो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर लेवल के एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ O2, ठीक है, या मैं यहाँ पे H2 लिख रहा हूँ, या यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, N2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस इज 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। उसी तरीके से इसके लिए अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ H2। सिमिलरली इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ व्हाट, N2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मॉलिक्यूलर लेवल में, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आयनिक लेवल में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आयनिक लेवल में डिफाइन करने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एक H+ आयन है, ठीक है। तो ये क्या है, केटायन है,
उसी तरीके से मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है H माइनस, जो कि क्या है, एक एनाइन है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ H प्लस, तो क्या बताओगे, 1। यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है दैट विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसमें मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, तो दिस विल बिकम अल्टीमेटली 2 मोल्स ऑफ व्हाट, H प्लस। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ मोल्स ऑफ व्हाट, H माइनस, इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो कि आयनिक लेवल है, मान लो कि H प्लस इज अ कैटाइन, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको 1 मोल के टर्म में अगर मैं डिफाइन करूं, सिंपली अगर मैं इसको लिख देता यहाँ पे 1H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता, 1 मोल ऑफ H प्लस। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो 1 मोल ऑफ H है, 1 मोल ऑफ H प्लस जो है, इसमें जो नंबर ऑफ कैटाइन होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या, अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेशो कितना, 23। तो सिंस एक कैटाइन है तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैटाइन लिखूंगा, ठीक है। तो ये तो कैटाइन के टर्म में डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर एनाइन के फॉर्म में मुझे अगर डिफाइन करना है, तो मान लो कि मेरे पास एक H माइनस है, तो फिर इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस इज 1 मोल ऑफ H माइनस, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H माइनस में जो नंबर ऑफ एनाइन होगा दैट विल बी इक्वल टू Na, जो कि क्या होगा 6.022 इंटू 10 रेशो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सिंस एक एनाइन है तो फिर यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, एनाइन लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आयंस को डिफाइन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मोल, ओके, या अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो ये तो आयनिक लेवल के लिए हो गया। मैं अगर एटॉमिक लेवल के लिए अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अवोगाद्रो नंबर, तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि मान लो कि मेरे पास सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दोबारा, दैट इज मेरे पास क्या क्या एग्जांपल थे, एक तो हाइड्रोजन थे, और द सेकंड वन वाज ऑक्सीजन, देन थर्ड वन वाज नाइट्रोजन। तो आई कैन से कि सिंस दिस इज 1 मोल, तो आई कैन से कि 1 मोल ऑफ H consist Na number of atoms, ठीक है। यहाँ पे मैं जब भी Na लिखूंगा, इसका सेंस ये बनता है कि Na इज अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। ये क्या है, हमारा अवोगाद्रो नंबर है, जो कि किसके बराबर है, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेशो कितना, 23, ठीक है। तो सिंस ये एटॉमिक लेवल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एटम्स लिखूंगा। उसी तरीके से मैं इसके लिए डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ O कंसिस्ट में क्या लिखूंगा, Na नंबर ऑफ क्या लिखूंगा, एटम्स। सिमिलरली मैं इसके लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ, नाइट्रोजन के लिए भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर एटॉमिक लेवल है तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, एटम्स लिखना होगा। अगर आयनिक लेवल है फिर आयंस लिखना होगा, कैटाइन है तो फिर कैटाइन, एनाइन है तो फिर एनाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटम्स के बारे में, ठीक है। लेकिन मान लो हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर लेवल है, तो उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो सेम एग्जांपल दोबारा मैं ले रहा हूं, हमारे पास क्या क्या एग्जांपल थे, जैसे कि मान लो H2 हो गया, हमारा था O2, और यहाँ पे क्या था, N2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि देखो ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल के हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे ये लिखना होगा कि 1 मोल ऑफ H2 कंसिस्ट Na। अब देखो यहाँ पे मुझे एटम्स नहीं लिखना होगा, क्योंकि सिंस दिस इज ए मॉलिक्यूल, तो फिर आई हैव टू राइट हियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। या मैं इसको अगर मैं Na का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻23, ठीक है। अब सिंस ये मॉलिक्यूल्स है तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, मॉलिक्यूल्स लिखना होगा, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली हमें इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको अगर मैं सारे चीज को अगर मैं सम अप कर दूं, तो देखो इसका सेंस क्या बनता है, सेंस ये बनता है कि 1 मोल ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज consist Na, which is equal to what, 6.022 into 10⁻23। अगर मान लो एटॉमिक लेवल है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, एटम्स लिखूंगा। अगर मॉलिक्यूलर लेवल है तो फिर क्या लिखूंगा मैं, आई विल सिंपली राइट मॉलिक्यूल्स,
अगर मान लो कि आयनिक लेवल है तो फिर मैं सिंपली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे आयंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल स्पीसीज तुमने लिया और उसका तुमने अगर 1 मोल लिया तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस नंबर व्हिच इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो ये था हमारा मोल के बारे में, ठीक है। अब देखो इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है, बाय टेकिंग सम एग्जांपल, ओके, सम न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इससे ये चीज और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 moles of H, तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो सिंस हमें पता है कि फॉर 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, Na के बराबर होगा, मुझे एवोगैड्रो नंबर। लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स के लिए पूछ रहा है, तो फिर मुझे 2 मोल्स के लिए कैसे निकालूंगा, तो therefore for 2 moles नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 2 into Na के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली तुम 3 मोल्स के लिए निकाल सकते हो, वो हाफ मोल्स के लिए निकाल सकते हो, जितना भी मोल्स दिया रहेगा उतने के लिए तुम सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखना है कि दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल, जो ये चीज जो डिफाइन किया गया है दैट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल, मतलब कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ स्पीसीज होगा दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर हमेशा। अब तुम्हें ये देखना होगा कि वो कितने मोल्स के लिए पूछा गया है। अगर उसने सिंपली 2 के लिए पूछा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 के लिए पूछा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिखूं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H एंड H2, द डिफरेंस इज दिस इज एटॉमिक, ओके, दिस इज एटम एंड दिस इज ए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उस केस में तुमने एटॉमिक लेवल पे डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये जो है H2 जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर इसके लिए मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ H2 कंसिस्ट Na, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, अब मॉलिक्यूल्स मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि H2 इज ए मॉलिक्यूल, ठीक है। उस केस में मैंने H लिखा था तो H क्या था, एटम था, तो वहां पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मेंशन किया था एटम्स, लेकिन यहाँ पे H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मुझे यहाँ पे मेंशन क्या करना होगा, मॉलिक्यूल्स मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन देखो ये तो 1 मोल के लिए हो गया, मुझे यहाँ पे निकालना कितने के लिए है, 2 मोल्स के लिए निकालना है। तो व्हाट आई हैव टू डू कि 2 मोल्स ऑफ H2 कंसिस्ट, क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे बताओ, 2Na, मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मैंने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एटम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि इसके 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मान लो कि सिंपली मैंने यहाँ पे H लिखा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने H2 लिखा है तो यहाँ पे कितने H होंगे, 2 H होंगे। इसका मतलब ये है, मतलब कि व्हाट आई मीन टू से इज इन 1 मोल ऑफ H2 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2, मतलब कि 1 मोल ऑफ H2 में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो सिंस इस मॉलिक्यूल्स को मुझे क्या करना है, एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 अगेन, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना होगा बताओ कि 2 मोल्स ऑफ H2, आगे मैं 1 मोल के लिए निकाल सकता हूं, उसके बाद इसको मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2 कंसिस्ट, मुझे क्या करना होगा बताओ, इतने तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स को मुझे क्या करना है, एटम्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ H2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है, तो उसको मुझे क्या करना होगा,
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा फिर 2Na। अब मॉलिक्यूल्स को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एटम्स लिखूंगा, सिंपल इस तरीके से। देखो ये तो 1 मोल के लिए हो गया, लेकिन मुझे निकालना कितने के लिए है, 2 मोल्स के लिए निकालना है। तो 2 मोल्स के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ H2 कंसिस्ट, क्या लिखूंगा 2 into 2Na। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, 4Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4Na अब क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ, एटम्स लिखूंगा। तो जब भी मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हमें ये देखना है कि अगर उसने सिंपली मॉलिक्यूल्स पूछा है तो हमें पता है कि 1 मोल में क्या होता है, Na के बराबर होता है, लेकिन इसने पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें ये करना होगा, हमें ये देखना होगा कि इसके एक मोल में नंबर ऑफ इसके एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। मतलब यहाँ पे देखो एक मोल ऑफ H2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हैं। उसी तरीके से मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दूं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स in 1 mole of H2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो H2O है, दिस इज ए मॉलिक्यूलर लेवल, ये मॉलिक्यूल है। तो फिर मुझे किस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा बताओ, क्या अप्रोच रहेगा मेरा अप्रोच ये रहेगा कि 1 मोल ऑफ H2O कंसिस्ट, क्या लिखूंगा Na। यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि H2O इज ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल्स को मुझे क्या करना है, एटम में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये चेक ये करना होगा कि इसके एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो पहले तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ H2O हैव कितने एटम्स हैं। देखो आगे चेक करना होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब कि 2 + 1 = क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल में 2 तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब कि 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ H2O हैव, या आई कैन सिंपली राइट कंसिस्ट, ओके, सेम वर्डिंग का यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कंसिस्ट कितना, 3 क्या हो जाएगा इनटू Na। अब ये जो मॉलिक्यूल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें ये देखना होगा कि 1 मोल ऑफ किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर मान लो कि 3 है तो फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं सिंपली, यहाँ पे मान लो कि NH3 के लिए निकालना है मुझे, तो हमें चेक ये करना होगा कि NH3 के एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तो नाइट्रोजन है और 3 क्या है, हाइड्रोजन है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 हो गए, ठीक है। इस तरीके से मतलब हमें चेक ये करना होगा कि 1 मोल ऑफ किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें काउंट कर लेना है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है, ठीक है। चलो तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो मान लो कि यहां पे अगर बोला जाए कि which acid have highest number of atoms and molecules। मतलब यहाँ पे मैं 2 एसिड दे रहा हूं, एक तो मैं दे रहा हूं HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि which acid have highest number of atoms and molecules। ओके तो देखो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि which acid have highest number of atoms and molecules। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 एसिड दिया है, एक तो हमारा नाइट्रिक एसिड है, एक है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें ये बताना है कि किस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो अप्रोच सेम होगा, सिमिलर होगा, कोई चेंजेस नहीं है।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये लिखना है कि फॉर 1 मोल ऑफ HNO3 कंसिस्ट, क्या लिखूंगा, Na क्या लिखूंगा मैं, सिंस ये मॉलिक्यूलर लेवल है तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि इसके एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो देखो ये जो HNO3 है इसमें क्या है, एक तो H है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब देखो एक, ये तो तुम्हारा एक मोल में क्या है, Na मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स को मुझे क्या करना है, एटम्स में कन्वर्ट करना है। और एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने ये देखा है कि इसके एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं कि इन वन मोल ऑफ HNO3 देयर आर कितना, 5 एटम्स। ठीक है, मतलब कि एक मोल ऑफ HNO3 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं। तो इसके बेसिस पे मान लो कि इस मॉलिक्यूल्स को मुझे अब क्या करना है, एटम्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देयरफॉर इन 1 मोल ऑफ HNO3 there will be 5 into Na एटम्स। ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि इसके एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5 एटम्स है। तो मुझे क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और 5 Na एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता ये चल गया कि HNO3 के केस में, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, HNO3 में क्या है कि हमारे पास तो Na मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और हमारे पास कितने एटम्स हैं, 5 Na एटम्स हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस एसिड के लिए निकाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए किस तरीके से निकालेंगे बताओ, अप्रोच सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी केमिकल स्पीसीज का अगर एक मोल लोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Na। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे मैं लिखूं अगर कि 1 मोल ऑफ H2SO4 कंसिस्ट इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल है तो फिर मुझे क्या लिखना होगा, मॉलिक्यूल्स लिखना होगा। अब हमें चेक ये करना है कि इसके एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, देखो यहाँ पे एक दो हाइड्रोजन है मतलब कि 2, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है मतलब कि 2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब देखो हमें पता ये चल गया कि इसके एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 7 है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल्स को क्या करूंगा, एटम्स में कन्वर्ट करूंगा। किस तरीके से करूंगा फिर बताओ, कि 1 मोल ऑफ H2SO4 कंसिस्ट, मैं क्या लिखूंगा, 7 into Na। अब ये जो मॉलिक्यूल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसके एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Na मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 7 Na एटम्स हैं। ठीक है, तो इसे कंपेयर करने पे पता ये चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है इसमें मैक्सिमम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, Na मॉलिक्यूल्स इसमें भी है। देखो इस केस में हमने निकाला तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दैट इज इक्वल टू Na, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज 7 Na एटम्स। देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे दैट इज इक्वल टू Na, लेकिन एटम्स कितने थे, 5। लेकिन इस केस में क्या है बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दैट इज Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स है दैट विल बी 7 Na एटम्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो तो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी Na मॉलिक्यूल्स आ रहा है, यहाँ पे भी Na मॉलिक्यूल्स आ रहा है। लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 Na एटम्स है, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 7 Na एटम्स है। ठीक है ना, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कि किस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे मैं पूछूं which gas
हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो गैस दे रहा हूँ, एक तो है हमारे पास वाटर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन वाटर, जो कि वेपर के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ गैस, ठीक है। जो सेकेंड हमारा गैस है दैट इज अमोनिया, ओके, दैट इज NH3, ठीक है, विच इज अगेन गैस, ठीक है। तो देखो इससे हमें पता ये चल जाएगा आराम से, अगर पूछा जाए कि मान लो कि दो गैसेस दिया गया है यहाँ पे, अब हमें नंबर ऑफ एटम्स किस केस में ज्यादा है ये बताना है, तो चेक ये कर लो ना कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने, देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, दो तो हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने बताओ, एक तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, दैट मींस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 एटम्स है, यहाँ पे 3 एटम्स है, तो इससे तुम्हें पता ये चल रहा है कि इस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए दैट विल बी हाईएस्ट, ठीक है। तो इस केस में तुम अगर निकालोगे तो दिस विल बिकम 3 Na एटम्स, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या हो जाएगा, 4 Na एटम्स हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विच कंपाउंड, विच गैस, विच एसिड हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो तो कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं क्या होता है। उससे पहले मैं बता दूं कुछ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि गिवन मास जो है, गिवन मास को हम लोग सिंपली W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कई बार इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो W हो सकता है या स्मॉल m हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल M, ठीक है। तो देखो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल्स होगा दैट विल बी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा W बाय कैपिटल M, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि तुम्हारे पास गिवन मास दिया है, मोलर मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। देखो अब इसका यूज हम लोग करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। देखो किस तरीके से हमें करना है ये हम लोग देखेंगे अभी। देखो जैसे कि मान लो कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तुमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड molecules in 2 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। हमें ये निकालना है कि अगर तुम्हारे पास 2 ग्राम ऑफ H2 दिया है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये जो 2 ग्राम दिया है ना, दिस इज गिवन मास, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग H2 का मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्या तरीका है देखो समझो ध्यान से। यहाँ पे जो गिवन मास दिया है, ठीक है, गिवन मास को हम लोग हमेशा लिखेंगे एस W, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ W, जो कि गिवन है कितना, 2 ग्राम। उसी तरीके से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। तो देखो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 के लिए क्या होगा 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये गिवन मास हो गया, ये मोलर मास हो गया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे फिर हम इस केस में, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज N which is equal to गिवन मास कितना है 2 ग्राम, मोलर मास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो दिस विल बिकम 1 मोल, ठीक है। इस तरीके से अब देखो ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम,
यहाँ पे n की जो वैल्यू थी दैट वाज 1, ठीक है। तो हमें पता है कि इन 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ, सिंस ये मॉलिक्यूल है तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Na, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एटम्स में कन्वर्ट करना है। तो इन 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2Na हो जाएगा, 2Na एटम्स हो जाएगा, ठीक है। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या था, 1, तो फिर 1 के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। देयरफॉर फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स विल बी क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू Na एटम्स, ठीक है ना। इस तरीके से करके हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, अगर मान लो गिवन मास दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, इसका मोलर मास निकालना होगा किसी भी कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड दिया होगा। कई बार इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि NH3 हो गया, इसके लिए निकालना है, ऐसे हम लोग मान लो कि वाटर के लिए निकालना है, तो इसका जो मोलर मास होगा दैट विल बी गिवन हमेशा, ठीक है। और गिवन मास भी दिया होगा, तो तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा पहले, और उस नंबर ऑफ मोल्स को तुम क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से तुम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो अगर तुम्हें गिवन मास गिवन है, ठीक है।